उत्तराखंड प्रदेश अपनी अनोखी संस्कृति और पर्वों के लिए जाना जाता है। वहीं प्रदेश के चमोली जिले के सलूड़ गांव में हर साल अप्रैल में एक और अद्भुत आयोजन किया जाता है। वहीं प्रदेश के चमोली जिले के सलूड़ गांव में हर साल अप्रैल में एक अद्भुत आयोजन किया जाता है, जिसे दुनिया भर में रम्माण उत्सव के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि साल 2009 में रम्माण मेले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। इस उत्सव का आयोजन सलूड़ डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। माना जाता है कि ये पर्व पिछले 500 सालों से मनाया जा रहा है, जिसमें एक अनोखे तरीके से राम कथा को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के पात्रों द्वारा नृत्य शैली के माध्यम से रामायण की प्रस्तुति की जाती है। इसमें रामायण से संबंधित विभिन्न विधाओं की ढोल दमाऊ की 18 तालों से प्रस्तुति दी जाती है। इस उत्सव का संबंध उत्तराखंड के लोक देवता भूमियाल से है। ये उत्सव हर साल अप्रैल के अंत में मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन सलूड़ गांव के अलावा डुंगरी, बरोशी, सेलंग गांव में भी किया जाता है। इस उत्सव का आयोजन हर साल एक पखवाड़े तक मुखौटा शैली में होता है। मान्यता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की, तभी जब वो उत्तराखंड पहुंचे तो उनके द्वारा अपने शिष्यों को भेजकर जोशीमठ के आसपास के गांवों में जाकर पौराणिक मुकुटों से नृत्य करके लोगों में चेतना जगाने का प्रयास किया गया, जो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में समाज का अभिन्न अंग बन गया। तभी से यह परंपरा चमोली जिले के सलूड़ गांव में हर साल अप्रैल को एक उत्सव के तौर पर मनाए जाने लगा। जय बद्रीविशाल, जय बाबा केदार, जय भूमि क्षेत्रपाल। तो आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो विश्व सांस्कृतिक धरोहर रम्माण मेला है, उसका जो दिव्य भव्य आयोजन किया जाना है वो हमारे जो राजधानी है देहरादून में, तो 6 नवंबर को शाम को ठीक 5 बजे से रम्माण मेला, जो हमारा रम्माण मेला उसका जो कार्यक्रम है, तो उसका और भव्य और दिव्य कार्यक्रम आपको देहरादून के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्टेडियम है, जूनागढ़ रोड के समीप जो स्टेडियम है, तो वहाँ पर ठीक 6 नवंबर को 5 बजे आप सभी को रम्माण मेला का कार्यक्रम आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा और आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप भी वहाँ पर आए और हमारे जो पुरानी विरासत है, हमारे यहाँ की जो पुरानी जो धरोहर है रम्माण मेला, उसका आप वहाँ पर भरपूर आनंद लें और अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को बचाएं। और आपको बता दूं कि आज जो रम्माण मेला है, रम्माण मेला आज जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर एक अपनी अलग ही पहचान रम्माण मेला बना चुकी है और यूनेस्को द्वारा इसे 2009 में इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। और आपको बता दूं कि जो ये विश्व जो हमारी जो रम्माण मेला है, ये हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के अंतर्गत जो गांव पड़ता है सलूड़ डुंगरा, तो यहाँ पर ये रम्माण मेला का आगाज़ किया जाता है। और ये रम्माण मेला हर वर्ष अप्रैल माह के बैसाखी के दिन ये रम्माण मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो रम्माण मेला का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर 18 मुखौटे नृत्य, यहाँ पर 18 तालों के द्वारा यहाँ पर मुखौटे नृत्य का मंचन किया जाता है। और आप सभी को बता दूं कि जो 18 ताल हैं, तो 18 तालों पर हर मुखौटा नृत्य यहाँ पर दिखाया जाता है, जिसमें 8 जोड़ी जो हमारी पुरानी परंपरा से चले आ रही हमारी पुरानी जो संस्कृति है, जिन्होंने आज भी गाँव में जो विरासत बचाई हुई, जो धरोहर बचाई हुई, जो वाद्य यंत्र हैं, 18 तालों पर जो 8 ढोल दमों है, उनकी थापों पर और जो
8 जोड़ी भंकोरे हैं, उनकी 8 जोड़ी भंकोरों के तालों पर 18 जो ताल हैं उनमें मुखौटा नृत्य का मंचन किया जाता है। और इसमें सबसे पहले जो रम्माण मेला है, तो इसका आपका अभिप्राय मैं बता देता हूँ को रम्माण मेला है, रामायण जो शब्द है, रामायण शब्द का अपभ्रंश रम्माण मेला है। तो जो रम्माण मेला है, तो यह रम्माण मेला रामायण का ही अपभ्रंश माना गया है। तो रम्माण मेला के दौरान जो आपको यहाँ पर 18 मुखौटा नृत्य दिखाए जाते हैं, इसमें सबसे पहले आपका जो मोर मुरीण नृत्य होता है, ये बहुत ही जो अपनी पुरानी विरासत और जो अपने 500 सालों की जो मुखौटा नृत्य शैली है, उसको आज भी इन मुखौटा नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। और इसमें सबसे पहले आपको मोर मुरीण का नृत्य आपको दिखाया जाता है। और मोर मुरीण क्यों दिखाए जाते हैं? मोर मुरीण का अभिप्राय ये है कि मोर और मुरीण, तो मोर एक प्रकार का जो चारावाह होता था, जो जंगलों में आज भी आप देखते होंगे कि अपनी गाय भैंसों के साथ, अपनी बकरियों के साथ जंगलों में चुगाने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर जब मोर अपनी गाय भैंसों को चुगाता है, तो वहाँ पर भालू और जो बाघ है तो उनके द्वारा आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के पश्चात मोर बेहोश हो जाता है। और तब स्वयं मोर द्वारा वहाँ पर जो हमारे जो पारंपरिक रूप से जो औपचारिक जो हमारे घरेलू जो चिकित्सा है, उसका उपयोग करके मोर स्वयं ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद जब मोर अपने घर आता है, तो मुरीण मोर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और तत्पश्चात दोनों आपस में नृत्य करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सुंदर मुखौटा नृत्य शैली, इसमें और बहुत बड़ा वृत्तांत है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल सूक्ष्म रूप में आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपका जो बढ़िया का भी यहाँ बहुत बड़ा जो नृत्य है, और मुखौटा नृत्य के माध्यम से आपको बढ़िया का मंचन दिखाया जाता है। और जो आपका जो बढ़िया है, ये सन 1803 के दशक में जो हमारा जो अंतिम दशक था, तो उस समय हमारा क्या होता था, जो हमारी वस्तुएं थी उसका आयात और निर्यात हमारा सारा तिब्बत बॉर्डरों से होता था। तो उस समय जो परिवार होता था, तो परिवार द्वारा जो तिब्बत बॉर्डरों से जो वस्तुओं को आयात और निर्यात किया जाता था, तो उसके दौरान वहाँ पर इन मुखौटे नृत्य के द्वारा वहाँ पर जो हमारा जो वस्तुएं जो आयात निर्यात किया जाता था, और वहाँ पर जो चोराभारी जो चोरी करते थे, उन्हें हम चोराभारी कहते हैं। और वो चोराभारी का जो दृश्य है, वो भी आज आपको रम्माण मेले में आपको देखने को मिलता है। और जब वहाँ पर आयात और निर्यात किया जाता था, तो उस समय कुछ चोरों द्वारा जिसे हम चोराभारी कहते हैं, उनके द्वारा सामानों को लूट लिया जाता था। और उसका भी आपको आज मंचन दिखाया जाता है। तो इसको भी मेरे बड़ा सूक्ष्म में आपको बता रहा हूँ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 6 नवंबर 2023 को राजधानी देहरादून के अंबेडकर स्टेडियम में किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आकर पौराणिक मेलों के बारे में जानकारी के साथ साथ इस मेले का आनंद भी उठाएं।